मैं स्वामी निखिलेश्वरानंद का शिष्य ज्योतिष युग में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रामचरितमानस की चौपाई के बारे में, जो कि पूरे भारत में रामचरितमानस की चौपाई जो है अपने अपने मत से ये लोग क्या सही है क्या गलत है अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपने अपने मत का पक्ष रख रहे हैं। ये चौपाई रामचरितमानस की भगवान राम और समुद्र के बीच में वार्ता हो रही है। आखिर तुलसीदास जी जो हैं इस चौपाई के माध्यम से समाज को कहना क्या चाहते हैं। ये चौपाई जो है बहुत ही अच्छी है और इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी जो हैं आध्यात्मिक चौपाई इसको अगर कहा जाए तो ये आध्यात्मिक चौपाई है। और आध्यात्मिक चौपाई को स्पष्ट करने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। ठीक, मैं अपना मत रख रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से आप एमए हैं या आप पीएचडी कर रहे हैं तो वो अलग बात है। पढ़ाई के माध्यम से अर्थात पढ़ाई करके जो है बुद्धि प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान जो होता है तपस्या के माध्यम से प्राप्त होता है। तपस्या करने पर ही आपको ज्ञान प्राप्त हो। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं वो तपस्या किया है। तुलसीदास जी भी पहले तुलसीदास थे, बाद में वो दास बने और आप सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। उसी प्रकार से वाल्मीकि जी जो थे वो भी क्या थे और फिर वो गुरु बने और भगवान राम उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और लवकुश के वो गुरु बने। एक प्रकार से लोग बता रहे हैं कोई विवादित है, कोई अच्छी है, कोई खराब है, मगर तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं चौपाई के माध्यम से मैं अपना मत रख रहा हूं। ये चौपाई है तुलसीदास जी की कि ढोले गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार और शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। भगवान राम और समुद्र के बीच में वार्ता हो रही है और समुद्र जो है अपने को बता रहा है और समुद्र केवल पात्र बना हुआ है और तुलसीदास जी जो है समाज को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? ढोल मतलब होता है, ढोल मतलब 5 चीजें हैं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये 5 चीजें हैं। ये छठी चीजें क्यों नहीं है? 5 ही चीजें क्यों लिया तुलसीदास जी ने? इस पर हमारा चिंतन होना चाहिए, हर व्यक्ति का चिंतन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 चीजें हैं। तुलसीदास जी इन्हीं चीजों को अपनी अवधी भाषा में और समुद्र के माध्यम से समाज को बता रहे हैं। ढोल का मतलब होता है मोह तत्व से संबंधी है। जिस प्रकार से ढोलक मढ़ी रहती है, बजा करती है, उसी प्रकार से हम मोह से ग्रसित होते हैं कि हमारे मामा हैं, ये हमारे फूफा हैं, हमारे चाचा हैं, ये चाची हैं। कहने मतलब मोह तत्व से ये संबंधित है। और मोह तत्व जो होता है जिस पे एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा होता है वो व्यक्ति मोह से ग्रसित हो जाता है और फिर वो समाज में असामाजिक काम करने लगता है। फिर हम बात करेंगे ढोल, फिर गंवार। गंवार का सब मतलब होता है लोभ से संबंधित है। गंवार जो होता है लोभ से संबंधित है। गंवा मतलब होता है गा माने गति, वा माने वार वार। लोभ से ग्रसित हो करके जो हम बार बार गलती करें उसी को गंवार कहा जाता है। गा माने गति, वा माने बार बार। जो हम अर्थात हम जानबूझ के जो गलती करें उसी को गंवार कहा जाता है। और आसपास जो है समाज में आप रह रहे हैं, उत्तर भारत में रह रहे हैं, अवध प्रांत में रह रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई जो लड़का गलती कर रहा है तो कहा जाता है, अपनी भाषा में कह रहा हूँ, क्या गंवारीपना काम कर रहे हो। इसका मतलब होता है जानबूझ के जो गलती करे उसको गंवार कहा जाता है। हमारा बंधन नहीं तोड़ पा रहा है और मैं मोह से ग्रसित हूँ और लोभ से ग्रसित होने के कारण जो है हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मुझे मरना पड़ता है और गुरु के अर्थात ईश्वर के चरणों में हम लीन नहीं हो पाते हैं। अर्थात ये चौपाई जो है आध्यात्मिक चौपाई, जैसे मैंने पहले कहा था, ये चौपाई जो है आध्यात्मिक चौपाई है। तो ढोल, गंवार मतलब मोह तत्व से ग्रसित है। ये 5 चीजें पाई जाती हैं हमारे और आपके अंदर, सबके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। मैं फिर ढोल, गंवार, शूद्र जो बहुत ही चर्चित
ये शब्द कहा जा रहा है। सूद का मतलब होता है सा माने समाज, र माने राग दोष से युक्त, दा माने दे, समाज को जो है प्रताड़ित करे, अर्थात समाज को नाना प्रकार के गाली गलौज, नाना प्रकार के असामाजिक काम करे, उसको शूद्र कहते हैं। अर्थात लड़ाई झगड़ा करे, परिवार में डेली झगड़ा करे, उसको शूद्र कहते हैं। और आज भाषा में जो भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है आसपास पड़ोस में, उत्तर भारत में, तो लोग कहते हैं क्या सूदपना काम कर रहे हो। ये हमारी अवधी भाषा में है। इसका सूद का मतलब होता है क्रोध से संबंधित है। ढोल गंवार सूद। पशु, पशु का मतलब होता है काम तत्व से। जिस प्रकार से पशु के अंदर जो होता है काम तत्व विद्यमान होता है, उसके सामने ना कोई बहन है ना माँ है, उसी प्रकार से पुरुष के अंदर अगर काम तत्व विद्यमान है, उसको अंधकार में लिप्त है, उसको ये नहीं मालूम है मेरी बहन है या समाज की कोई प्रकार की, अर्थात अपनी बहन को बहन मान रहे हैं, अपनी माँ को माँ मान रहे हैं, अपनी भाभी भाभी मान रहे हैं, और दूसरे को आप नहीं मान रहे हैं, वो व्यक्ति पशु बराबर होता है। और पशु को भगवान जो है कहा गया जीवों पर दया करो, तो कैसे लिखा जा सकता है कि कानून उसको प्रताड़ित करना। पशु मतलब होता है एक काम तत्व से संबंधित है। और तुलसीदास जी जो हैं, भगवान तुलसीदास जी वर्ण भी कर रहे हैं। और भगवान राम जो जिस समय सीता जी रावण चुरा ले जाता है, तो वो भगवान राम जो हैं पशुओं से और खरगों और मृगों से पूछ रहे हैं, चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी वर्ण कर रहे हैं कि हे खरगे हे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खरग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। ये तो प्रेमवाचक शब्द है, कहीं पर प्रेम है इसमें, तो पशु को कैसे प्रताड़ित किया जाएगा। कि जीव पर हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में हर जीव को दया की भावना से कहा गया है, जीवों पर दया करो। गाय हमारी पूजनीय है, तो पशु को हम कैसे दंडित कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं, ये पशु का शब्द जो प्रयोग है वो काम तत्व से संबंधित है। फिर हम बात करेंगे नारी शब्द से। नारी, ढोल गंवार सूद पशु, नारी, नारी शब्द जो होता है ये ममतामयी अहंकार से संबंधित। जैसे मैंने कहा था काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, नारी शब्द जो होता है अहंकार से संबंधित है। जिस प्रकार से हमारे अंदर अहंकार है और नारी तत्व नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर नारी तत्व होता है, हर स्त्री के अंदर एक पुरुष तत्व विद्यमान होता है। अगर मेरे अंदर नारी तत्व विद्यमान नहीं, ममतामयी मैं नहीं हूं, मैं अहंकारी हूं, तो मैं असामाजिक व्यक्ति हूं। ये 5 तत्व जो हैं तुलसीदास जी ने क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 चीजें जो हैं ढोल गंवार सूद पशु नारी का वर्णन किया है। और सकल ताड़ना अर्थात ये 5 चीजें जो हैं आप इनको ताके रहिए, ये बढ़ने न पाएं, क्योंकि आध्यात्मिक क्रिया में, ये जागरूक होने क्रिया में बाधक हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने शुरुआत में कहा था कि कर्म प्रधान ओ विश्व रचि राखा, और जो जस करत वही फल चाखा। क्योंकि ये शब्द इतने हैं, ढोल गंवार सूद पशु नारी, ये कर्म पे आधारित हैं, कहीं है ही नहीं। सारे शब्द जो हैं कर्म पे आधारित हैं। और दूसरी भी चौपाई जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही, ये भी कर्म आधारित है। तो तुलसीदास जी कहना क्या चाहते थे, तुलसीदास यही 5 चीजें जो हैं इस चौपाई के माध्यम से कहना चाहते थे। और ये वास्तव में आध्यात्मिक चौपाई है। ये काम क्रोध लोभ अहंकार ढोल गंवार सूद पशु नारी, ये 5 तत्व हमारे अंदर आपके अंदर हैं। इन पर आप काबू पाएं तो आपकी कुंडली जागरूक होगी, सुषुम्ना पीड़ा इंगला, और आप मूलाधार से शहंसार की यात्रा कर सकते हैं। आप नर से नारायण बन सकते हैं, पुरुष से महापुरुष बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, समाज में अपना वर्चस्व कर सकते हैं।
और ये चौपाई वास्तव में बार बार कह रहा हूँ, ये आध्यात्मिक चौपाई है और अब कोई प्रकार का विवाद न हो। ये मेरा मत है, आपका मत हो सकता है दूसरा मत हो, मगर ये आध्यात्मिक चौपाई है। 5 चीज़ों को ताके रखना है, ये बढ़ने न पाएँ, जिससे है आध्यात्मिक हम अध्यात्म में आगे बढ़ सकें, मूलाधार से सहस्रार कुंडली जागृत हो सके। मैं अपनी वाणी को यहीं मैं विराम देता हूँ। मैं समझता हूँ ये चौपाई आपको अच्छी लगी होगी और इस चौपाई को अब दूर दूर तक फैलाएं और समाज में जो लोग अनैतिक चौपाई के बारे में कह रहे हैं उन पर जोरदार तमाचा होगा। जय निखिलेश्वर, जय हिंद।